गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 लेसन नंबर 7 इन द कंट्री। पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग वर्ड्स और इसके क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली चैप्टर वाइज आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड होमलेस। जब आप किसी भूखे और होमलेस व्यक्ति को देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला है वी वांट टू हेल्प देम, दूसरा है वी डोंट लाइक टू हेल्प देम, वी डोंट लाइक एट देम, वी हाइड लिखा हुआ है, हाइड देम। तो वी वांट टू हेल्प देम, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन पोजिशन टू हेल्प देम। जब आप इन व्यक्तियों की मदद करने में की स्थिति में नहीं रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो एंग्री, हैप्पी, हेल्पलेस या एंथुइस्टिक। एंग्री मतलब क्रोधित, हैप्पी मतलब खुश, हेल्पलेस मतलब आप उनकी मदद करने में असमर्थ हैं, एंथुइस्टिक का अर्थ होता है उत्साही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, हेल्पलेस आप अपने आप को महसूस करेंगे। मतलब आप मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हेल्पलेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द वुड द पोएट डज नॉट सी द चिल्ड्रन। अब हमने कविता बहुत अच्छे से पढ़ी है और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है और उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिसमें टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स को हमने हिंदी एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ ही वर्कबुक के पूरे चैप्टर को हमने एक्सप्लेन करके उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा। जब हमने इस लेसन को, इस पोएम को पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि कवि जो है वह एक तो जंगल का जीवन और एक शहर का जीवन दोनों की तुलना करता है। तो यहाँ पर WOOD वुड का अर्थ होता है जंगल। तो इन द वुड्स द पोएट डज नॉट सी द चिल्ड्रन। जंगल में, ये जंगल के जीवन में प्ले गेम्स, रीड देयर बुक, डू नॉट होमवर्क, क्राई फॉर फूड। तो बच्चों को भोजन के लिए बिलखता हुआ या रोता हुआ नहीं देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइफ इन द वुड इज, मतलब जंगल का जो जीवन है वो कैसा है, हैप्पी, अनहैप्पी, सोरोफुल या बिजी। तो जंगल का जो जीवन है वो हैप्पी है। कैसा है, हैप्पी है, खुशहाली भरा है। द पोएट ऑफ द पोएम इन द कंट्री इज, मतलब इन द कंट्री कविता के कवि का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, WH डेविस, स्वामी रामतीर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है WH डेविस, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट, विच लाइफ डज द पोएट रेफर टू। मतलब इन लाइनों के द्वारा वह कौन से जीवन की बात कर रहा है। लाइफ इन द सिटी, लाइफ इन ग्रेट प्लेसेस, लाइफ इन द कंट्री, लाइफ एट होम। अब यदि इसमें एक ऑप्शन ये रहता है कि लाइफ इन द वुड, कौन सा, WOOD, मतलब जंगल के जीवन की यदि वो बात करता तो हम लाइफ इन वुड वाली बात करते हैं, लेकिन वो नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, लाइफ इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो डाउट इट इज ए सेल्फिश थिंग, व्हाट इज ए सेल्फिश थिंग। कोई संदेह नहीं है कि यह चीज़ जो है वह स्वार्थी है। तो कौन सी चीज़ स्वार्थी है। टू फ्लाई फ्रॉम स्ट्रगल्स, संघर्ष से दूर भागना, टू फ्लाई फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से दूर भागना, टू फ्लाई फ्रॉम वोल्फिज आइज, मतलब भेड़िए जैसी आंखों से दूर भागना, टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन मिजरीज, मतलब मानव की जो गरीबी है उससे दूर भागना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीन्ड बाय वोल्फिज आइज। वोल्फिज आइज का मीनिंग क्या है, पावर, चेयरफुलनेस, हंगर या ग्रोन आर शाय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, हंगर, अकॉर्डिंग टू द पोएम।
क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क आउट द राइमिंग पेयर्स। राइमिंग का अर्थ होता है लय। क्या अर्थ होता है? लय या फिर तुकबंदी, जैसे ग्रीट, फीट, आई, साई, सेड, विन, फुट, केयर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, आई, साई। क्वेश्चन नंबर 10 है द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्बल फ्रेज टू फ्लाई फ्रॉम। मतलब एक वर्बल फ्रेज दिया गया है टू फ्लाई फ्रॉम, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है रन अवे फ्रॉम, मतलब दूर भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर इन वन वर्ड और फ्रेज। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक वाक्य में, एक फ्रेज में देना है। जैसे पहला है व्हाट टाइप ऑफ थिंग इज इट टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। कौन सी चीज़ है जो मानव सफरिंग से दूर भागती है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सेल्फिश थिंग। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? सेल्फिश थिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इज इट टू फेस हंगर एवरीवेयर। तो कौन सा जीवन जो है, मतलब किस प्रकार के जीवन में चारों तरफ हंगरी, मतलब हंगरनेस फैली हुई है, भूखमरी फैली हुई है? तो वो सिटीज़ लाइफ है। कौन सी है? सिटीज़ लाइफ, मतलब शहरी जीवन में चारों तरफ भूखमरी फैली हुई है। अगला है विच हैंड इज कर्स्ड वन। मतलब कौन से हाथ जो हैं वो अभिशापित हैं? तो वह हाथ हैं जो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। आप इसने पोएम को अच्छे से पढ़ा है हमने, तो इसमें 3rd स्टेंजा आप पढ़ेंगे, तीसरा पैराग्राफ, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से हाथ जो है वो अभिशापित हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग ही डजंट वांट टू एडमायर। मतलब लेखक कौन सी चीज़ की प्रशंसा नहीं करना चाहता है? तो वह लेखक जो है वह शहर के हरे भरे गार्डन्स और ऐसे फलदार वृक्ष जो दूसरों को भूखमरी में मरता हुआ देखते हैं, उनकी वो प्रशंसा नहीं करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोएट डिस्क्राइब्ड द ह्यूमन सफरिंग ऑफ विच प्लेस। द पोएट डिस्क्राइब मतलब कवि ने वर्णन किया है द ह्यूमन सफरिंग ऑफ विच प्लेस। तो किस जगह के ह्यूमन सफरिंग लोगों की का उसने वर्णन किया है? तो सिटी प्लेस है ना, शहरी जीवन को ह्यूमन सफरिंग करते हुए उसने देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। रूफ, वोल्फीज, सफरिंग, स्टार और स्वीटेस्ट। इन शब्दों का इन रिक्त स्थानों की में पूर्ति करना है। जैसे पहला है आई कैन नॉट एडमायर द स्टैचू व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फेस। स्टार्व का अर्थ होता है डाई फ्रॉम हंगर, मतलब भूखमरी से मरना। अगला है होमलेस पर्सन्स डू नॉट हैव ए रूफ ओवर देम। रूफ का अर्थ होता है छत। अगला है आई सी थाउजेंड्स फेसेस इन ग्रेट प्लेसेस। थाउजेंड्स सफरिंग फेसेस इन ग्रेट प्लेसेस। अगला है ए वोल्फिस, मतलब भेड़िए जैसी आँख। स्टेयर्स बिफोर मी। स्टेयर का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, और बिफोर का अर्थ होता है पहले, मतलब या सामने, मेरे सामने वुल्फिज आइज के लोग जो हैं वो टकटकी लगाकर देखते हैं। अगला है दिस लाइफ इज इन द वुड। तो कैसी लाइफ है? वुड में स्वीटेस्ट लाइफ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 मैच फॉलोइंग, मतलब कॉलम आ को कॉलम ब से जोड़ना है। जैसे मीजरी, तो मीजरी का अर्थ होता है ग्रेट सफरिंग। वोल्फिस, तो वोल्फिस का अर्थ होता है लुकिंग पेल एंड वीक। और अगला है, माफ़ कीजिएगा, इसको फिर से हम देखते हैं। मिजरी का जो मैचिंग होगा वो ग्रेट सफरिंग से होगा, वोल्फिस का होगा ग्रेडी, और एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो ये प्रेज होगा। व्रेस्ट का अर्थ होता है एक्सट्रीमली बैड, और व्हेन WAN इसका अर्थ होता है पीला दिखना, लुकिंग पेल एंड वीक। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है दोस्तों, इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर हों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, मतलब सत्य असत्य बताना है अकॉर्डिंग टू द पोएम। जैसे पहला है बिहाइंड द पोएट क्रीप्स ए ग्रोन आर शाय।
बिहाइंड मतलब कवि के पीछे क्या होता है, क्रीप्स ए ग्रॉन एंड शाय। तो ये सत्य बात है, क्योंकि आप पोएम की लास्ट लाइन को देखना, उसमें दिया गया है बिहाइंड मी, तो मी वहाँ पर कौन है, मी वहाँ पर पोएट है, तो ये ट्रू है। अगला है द पोएम डिस्क्राइब द ह्यूमन सफरिंग इन बिग सिटीज़, तो ये भी सत्य है, मतलब ट्रू है। अगला है दो द पोएट इज रीच, यद्यपि कवि अमीर है, ही डजेंट वांट टू हेल्प द पुअर, और वह गरीबों की मदद नहीं करना चाहता है, तो ये बात गलत है, तो ये फाल्स है। ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अगला है द पोएट वांट्स टू फ्ली टू सम लोनली प्लेस, कवि किसी अकेले या लोनली प्लेस पर भाग जाना चाहता है, टू फ्ली का अर्थ होता है भाग जाना, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये ट्रू है। अगला है द पोएट एडमायर्स द ब्यूटीफुल साइट ऑफ सिटी लाइक द ग्रेट स्टेचू एंड ग्रीनरी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वह इन जो ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ सिटी है इनकी प्रशंसा नहीं करता है, और ग्रेट स्टेचू ग्रीनरी की भी वो प्रशंसा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं आपको एक जानकारी ज़रूर दे दूं कि जैसे ये शुरुआत के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपकी वर्कबुक से लिए गए हैं, तो आपको वर्कबुक को भी वैसे ही पढ़ना है जैसे हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।